हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों आइए आज मैं फिर 11-12 के कट ऑफ का एनालिसिस करता हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों आइए आज हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर 11-12 के कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। लेकिन एनालिसिस से पहले आइए हम लोग एक नज़र डालते हैं TRE 1 के कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ पर। देखते हैं कि TRE 1 में कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्या रहा। दोस्तों तो यह देखिए, ये TRE 1 का कट ऑफ है, रिवाइज कट ऑफ मार्क क्लास 11-12 का है। इसमें हम लोग आते हैं कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ पर। देखिए ये है बॉटनी, होम साइंस, ये है मैथमेटिक्स, इंग्लिश उर्दू कदर गया भाई, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, होम साइंस, चलो जी। इसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस है। देखिए ये है कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ। इसमें जनरल का गया है 63 और जनरल फीमेल गया है 52, EWS का गया है 52 और EWS महिला जो है वो क्वालिफाई कर गए तो हो गया है। बाकी ये है शायद EBC का गया है 50, EBC महिला क्वालिफाई कर गई तो हो गया है। BC का गया है 57, BC महिला लगभग क्वालिफाई पर, और बाकी सब लोग लगभग क्वालिफाई पर ही सिलेक्शन हो गए हैं। यानी कि इस कट ऑफ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जनरल, EWS मेल, EBC मेल और BC मेल के छोड़कर बाकी जितने भी लोगों ने परीक्षा लिखा लगभग कट ऑफ पर उनका सिलेक्शन हो गया। अगर मान सॉरी ये क्वालिफाई कर गए तो उनका सिलेक्शन हो गया अपने अपने कैटेगरी में। यानी कि ये तीन ही तरह के कैंडिडेट जो हैं, जैसे जनरल मेल फीमेल, EWS मेल, BC मेल और EBC मेल, इसमें से ही कुछ लोग ऐसे बच गए जो कि आगे के लिए मैंने TRE 2 में सम्मिलित हुए होंगे। नहीं तो बाकी और किसी भी कैटेगरी में एक भी कैंडिडेट ऐसे नहीं बचे जो कि जिनकी सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। जो लोग क्वालिफाई नहीं किए उनकी बात नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों ने क्वालिफाई कर लिए सारे के सारे लोगों का लगभग सिलेक्शन इसमें हो गया। इसके बाद बिहार सरकार ने A-STET 2023 का आयोजन किया। आइए देखते हैं A-STET 2023 में कंप्यूटर साइंस का क्या परफॉर्मेंस है। ये है A-STET 2023, यहाँ ध्यान रखिएगा, पेपर 2 उच्च माध्यमिक विषयवार आंकड़ा है ये। इसमें कंप्यूटर साइंस आते हैं हम लोग। देखिए कंप्यूटर साइंस में सबसे अधिक लोगों ने परीक्षा लिखा था, यहाँ देख लीजिए। ये हिस्ट्री, ये हिंदी में 15,200, हिस्ट्री में 18,000 लोगों ने, 18,836, और कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा 19,817 लोगों ने परीक्षा लिखा। लेकिन उसमें से 10,180 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। यानी सक्सेस रेट जो था वह 51.37% रहा। अब देखिए ये सारे के सारे लोग लगभग TRE 2 के परीक्षा में सम्मिलित हुए। इसमें हो सकता है कुछ वैसे भी लोग थे जो कि TRE 1 में सिलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन वे लोग TRE 2 में जो ये 10,180 कैंडिडेट थे, इनके कट ऑफ को कुछ प्रभावित करने वाले नहीं थे, क्योंकि वे लोग वे कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट थे जो कि TRE 1 के बचे हुए कैंडिडेट थे, और TRE 1 का कट ऑफ जो था सबसे लो गया था। और जब उस लो में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पर ये किसी के भी ये कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कैंडिडेट नहीं हैं। अतः हम मान के चलते हैं कि लगभग 10,180, इसमें और हो सकता है 2,500 लोग और अगर जुड़ जाएं
तो यही लोग टीआरई 2 के परीक्षा में सम्मिलित हुए और इनमें से देखिए सीट बहुत कम था, 1019 लोग जो हैं वे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए और लेकिन कट ऑफ जो इनका गया वो देखिए कट ऑफ इनका बहुत ही हाई चला गया, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो था वो ज़्यादा था, नंबर ऑफ सीट जो था वह कम था। 1000 सीट था, 10,000 से ऊपर कैंडिडेट थे, इनकी एक कैंडिडेट पर एक सीट पे 10 कैंडिडेट। तो चूँकि हम कंप्यूटर साइंस हमको लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, इसलिए क्योंकि जिसको नॉलेज है वह इसमें ज़्यादा स्कोर ला सकता है। तो इस तरह से इसमें कट ऑफ जो चला गया वो अनरिजर्व कट ऑफ चला गया 91, अनरिजर्व फीमेल गया 82, ईडब्ल्यूएस फीमेल मेल का गया 83 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया 76। इसमें भी देखिए एससी मेल और फीमेल, एससी का 50 और एससी फीमेल क्वालिफाई पर हो गई। एसटी देखिए मेल और फीमेल 40 और 48 होगा। ईबीसी का फिर चला गया 86, ईबीसी फीमेल 76 और बीसी मेल 91 और बीसी फीमेल 79। इनका भी कट ऑफ लगभग थोड़ा ज़्यादा ही गया था। यानी कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है 11-12 का था जिसमें कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया था। तो अब देखते हैं कि इसके बाद इतने सारे लोग जो है वो निकल गए, इसके बाद क्या सिनेरियो देखने को आता है आपको कि टीआरई 3.0 री एग्जाम पीजीटी 11-12, इसमें कितने लोग बच गए। अब तो एस्टेट 2023 क्वालिफाई थे 10,180 और टीआरई 2.0 सिलेक्टेड ये थे 10,019, यानी लगभग बच गए आपको 9,161 कैंडिडेट टीआरई 3 के लिए बच गए। इन्हीं लोगों ने, इन लोगों में से हो सकता है कि ये टीआरई 1 वाले कुछ लोग और अगर जोड़ दें अगर हम लोग, तो लगभग 9,500 या 10,000 के आसपास लोगों ने टीआरई 3 में फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन आइए हम एक दिखाते हैं आपको आर्टिकल। ये आर्टिकल है उस समय निकला था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में नंबर ऑफ सीटों की संख्या 87,709 है और जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे वे 5,81,305, जिसमें प्राथमिक में 28,026 सीट के बदले में 1,60,644, मध्य विद्यालय में 19,645 सीट के बदले 2,13,940 और माध्यमिक में 16,970 सीट के बदले 1,44,735 और उच्च माध्यमिक में 22,373 सीट के बदले 61,986। इतने लोग फॉर्म फिलअप किए थे। लेकिन देखिए उनमें से तीसरे चरण में 87,744 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी वर्ग मिलाकर कुल 5,96,966 फॉर्म भरे गए। देखिए 5,81,305 इसमें है, लेकिन ये बीपीएससी के चेयरमैन का ये बयान है, यानी कि 5,96,966 फार्म भरे गए, जिसमें से 4,69,397 उपस्थित हुए। देखिए परीक्षा में सम्मिलित जो हुए वे 1 लाख से अधिक कैंडिडेट जो थे वे एब्सेंट रहे परीक्षा में। देखिए 5,96,000 इतने लोग फॉर्म फिलअप किए और इसमें 4,69,000 लगभग 1 लाख, ये अगर निकालिएगा 60-90 लगभग 1,25,26,000 कैंडिडेट जो हैं ये लगभग परीक्षा नहीं दिए। यानी कि उपस्थिति कितना रहा भैया, तो 78.72%, यानी मान के चलिए कि 80% कैंडिडेट ही उपस्थित हुए, यानी 20% कैंडिडेट जो हैं वे उपस्थित नहीं हुए। तो इसमें भी अगर हम लोग मान के चले कि 10,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, तो उसमें से अगर 20% को हम निकाल दें तो लगभग 8,000 लोगों ने ये परीक्षा दिया, लगभग 8,000। देखिए ये किसका बता रहे हैं, ये बीपीएससी के अध्यक्ष रवि भाई परमार ने गुरुवार को बताया। मैंने उस समय हिंदुस्तान को ये बीपीएससी के अध्यक्ष रवि भाई परमार ने बताया था, मैंने ये न्यूज़ कि कितने लोग फॉर्म फिलअप किए थे, उसमें से कितने लोग सम्मिलित हुए थे। तो कंप्यूटर में अगर 10,000 लोग फॉर्म फिलअप किए थे इस हिसाब से, देखिए ये है 9,161 और मान लीजिए और जो टीआरई 1 के बचे हुए होंगे सब मिलाकर 10,000 लोग भी फॉर्म
फॉर्म फिलअप किए तो 20% लोगों ने परीक्षा नहीं दिया। तो जब 20% लोगों ने परीक्षा नहीं दिया तो लगभग 8000 कैंडिडेट जो हैं वे कंप्यूटर साइंस में बच जाते हैं, जिन्होंने कि ये TRE 3 के परीक्षा में सम्मिलित हुए और परीक्षा लिखे। इसके बाद आते हम लोग कि और सिलेक्ट हुए। तो अब लगभग 8000 लोगों ने क्या किया, TRE 3 के परीक्षा लिखा, लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद भी कट ऑफ जो है वो प्रभावित हुआ। तो चूंकि देखिए फाइनल आंसर की आने के बाद क्या हुआ कि फाइनल आंसर की अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस के फाइनल आंसर की में 2 आंसर जो है 2 क्वेश्चन डिलीटेड है, यानी कि अब क्वेश्चन आपका रह जाएगा 118। पहले क्वेश्चन कितना था भैया 120, अब क्वेश्चन कितना रह जाएगा 118। 118 में आपका रिजल्ट बनेगा, यानी कि सब लोगों को 2 नंबर मिलेगा या 118 पर परसेंटेज निकलेगा, जो निकले जिस तरीके से भी निकले कट ऑफ निकलेगा। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर में सुधार भी किया गया है, तो इसके कारण भी कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जा सकता है। और देखिए क्योंकि नंबर ऑफ चूंकि TRE 3 में सीटों की जो संख्या है, मगर उसको हम लोग देखें तो वह है लगभग सीटों की संख्या है 909। कंप्यूटर साइंस में TRE 3 में सीटों की संख्या 909 है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो लगभग 8000 है। तो अगर उस हिसाब से देखिएगा तो भी कट ऑफ जो है वह TRE 2 से इस बार कम जा सकता है। और फाइनल आंसर की आने के बाद 2 क्वेश्चन डिलीट हो गया। तो इन सारे चीज़ों पर विचार करने के बाद, इन सारे कैलकुलेशन को देखने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि TRE 3 का जो फाइनल कट ऑफ जो होगा कंप्यूटर साइंस का, वह इस प्रकार से रहने वाला है। वह देखिए वह रहने वाला है कंप्यूटर साइंस फाइनल कट ऑफ TRE 3.2। ये कट ऑफ जो है वह TRE 2 से थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि ये सारे जो परिस्थितियां हैं इस कट ऑफ को प्रभावित करेंगी। तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है वह अनरिजर्व का मेल का रहने वाला है 85 से 90, फीमेल का रहने वाला है 80 से 85, EWS का रहने वाला है 80 से 85 और EWS फीमेल का 75 से 80, BC का 80 से 85, BC फीमेल का 75 से 80, EBC का 75 से 80 और EBC फीमेल का 70 से 75, SC का रहेगा 45 से 50 और SC फीमेल का 40 से 45, ST का रहेगा 40 से 45, मेल का भी और फीमेल का भी रहेगा 40 से 45। देखिए यह 11-12 का अब तक का सबसे हाई कट ऑफ है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट इस विषय में सबसे अधिक है। अतः यही यदि आपका नंबर इसके बीच आता है तो आप एकदम सिलेक्ट हैं। अब कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पर मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और कल फिर मिलते हैं कुछ अन्य विषयों को कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।